हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ेंगे। कंजंक्शन शुरू करते हैं आज हम। कंजंक्शन का मतलब होता है दो वाक्यों यानी दो सेंटेंसेस को जोड़ना। दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो यूज होता है वर्ड वो कंजंक्शन कहलाता है। तो समझते हैं इसको। सबसे पहले देख सकते हैं आप नो सूनर, ये नो सूनर लिखा है। नो सूनर के साथ ऑलवेज देन आएगा सेंटेंस में। जहां भी नो सूनर आ रहा है उस सेंटेंस में आपको देखना है कि देन आया है या नहीं। और ये देन THAN है, THEN नहीं है, THAN देन आएगा। और स्कैर्सली या हार्डली आता है अगर सेंटेंस में तो उसके साथ व्हेन फॉलो होगा, तो उसके साथ व्हेन आएगा। एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है नो सूनर का। क्या दिया है? नो सूनर डिड ही स्टार्ट राइटिंग देन हिज पेन रैन आउट ऑफ इंक। इस तरीके से यूज करेंगे। नो सूनर आया है तो उस सेंटेंस में देन आया है। नेक्स्ट देखिए, स्कैर्सली हैड ही अराइव्ड व्हेन ही हैड टू लीव अगेन। यहाँ देखिए स्कैर्सली आया है तो व्हेन यूज किया गया है। इस तरीके से हम पढ़ेंगे एक एक रूल एंड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आएगा। किस तरीके से यूज करते हैं इसको देखिए। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट आल्सो द टीचर वाज रिस्पॉन्सिबल। नॉट ओनली बट आल्सो। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? वो ये ना नॉट ओनली के साथ वर्ब फॉलो हुई है, वही बट ऑल्सो के बाद फॉलो होगी, ये आपको याद रखना है। तो देख सकते हैं आप नॉट ओनली के बाद लगा है द स्टूडेंट, तो यहाँ बट ऑल्सो के बाद भी लगेगा द टीचर लगा है। ऐसा नहीं है आप इसका सीक्वेंस बिगाड़ दें कि आपने देख लिया नॉट ओनली है सेंटेंस में बट ऑल्सो भी दे दिया तो आपने सही कर दिया, ऐसा नहीं है। एरर इस तरीके से भी आ सकती है कि नॉट ओनली बट आल्सो दोनों मिलेंगे लेकिन इनका सीक्वेंस गलत होगा। नॉट ओनली द टीचर द नॉट ओनली द स्टूडेंट द टीचर बट आल्सो वाज रिस्पॉन्सिबल, इस तरीके से बना दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, दे गेव मी नॉट ओनली स्टैंडिंग ओवेशन बट आल्सो अ कैश प्राइज। जो बात मैं समझाना चाह रहा था वो इस सेंटेंस में है। दे गेव मी नॉट ओनली स्टैंडिंग ओवेशन बट आल्सो आ कैश प्राइज। उन्होंने मुझे स्टैंडिंग ओवेशन ही नहीं दिया बट आल्सो लेकिन एक कैश प्राइज भी दिया। यहाँ स्टैंडिंग ओवेशन से पहले नॉट ओनली आया है तो कैश प्राइज से पहले बट आल्सो आया है। ध्यान रखना है आपको इसका सीक्वेंस कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोथ एंड, बोथ के साथ एंड आएगा। किस तरीके से देखिए, बोथ राम एंड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स हैव कम ड्यूरिंग देयर हॉलीडेज। बोथ राम एंड सम ऑफ हिज फ्रेंड, मतलब बोथ तो आता है दो लोगों के लिए, तो यहाँ राम है और उसके कुछ फ्रेंड हैं, तो राम और फ्रेंड को जोड़ने के लिए एंड कंजंक्शन यूज हुआ है। नेक्स्ट क्या है एग्जाम्पल इसका, बोथ द बॉयज एंड द गर्ल्स वर absent। यहाँ देखिए बोथ बॉयज एंड द गर्ल्स, तो एंड से द बॉयज द गर्ल्स दोनों जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट सच, सच के साथ देखिए क्या क्या आता है, एज और दैट। सच के साथ आता है एज और आता है दैट। कैसे यूज किया जाता है देखिए, देयर इज नो सच बॉय एज यू आर लुकिंग फॉर। देयर इज नो सच बॉय एज यू आर लुकिंग फॉर। देखिए जहां पर एज आया है वहां एज के बाद आपको पूरा सेंटेंस मिलेगा। एज और लाइक में आप डिफरेंस समझिए। एज होता है कंजंक्शन, लाइक होता है प्रपोजिशन।
तो प्रोपोजिशन के बाद केवल कोई वर्ड आएगा, लेकिन कंजंक्शन के बाद पूरा सेंटेंस आ सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सच वाज हिज एंगर दैट एवरी अटेम्प्ट टू पैसिफिक हिम फेल्ड। सच वाज हिज एंगर दैट एवरी अटेम्प्ट टू पेसिफाई हिम फेल्ड। यहाँ पर दैट आया है। दैट क्यों आया है? दैट तब आता है जब हम किसी बात को, किसी चीज की अधिकता को दिखाते हैं, किसी चीज की मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी को बताते हैं, तब दैट भी यूज होता है इसके साथ। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा लेस्ट। लेस्ट शुड फॉलो करता है। लेस्ट आएगा वहां पे शुड आता है। कैसे? देखिए पहला एग्जांपल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। कठिन परिश्रम करो नहीं तो फेल हो जाओगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब भी लेस्ट आएगा तो उसके साथ कोई निगेटिव वर्ड नहीं आएगा सेंटेंस में। देख सकते हैं आप यहाँ पर नॉट, डू नॉट, डज नॉट, वाज नॉट कुछ नहीं लिखा है, लेस्ट लिखा है। ये लेस्ट अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, लेस्ट के साथ हमेशा शुड आएगा। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यू मस्ट टेक जुडिशियस डिसीजन लेस्ट यू शुड कमिट एरर। यहाँ देखिए लेस्ट यू शुड कमिट एरर, इस तरीके से यूज करते हैं। लेस्ट के साथ शुड आएगा। नेक्स्ट क्या है कॉन्सेप्ट? इसमें बात की गई है दो या ऑल दो, इसके साथ आता है येट। येट का मतलब होता है फिर भी। दो या ऑल दो का मतलब होता है यद्यपि या जबकि। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। दो सी वाज सिक येट सी अटेम्प्ट द पार्टी। यद्यपि वो बीमार थी, येट यानी फिर भी, सी अटेंड द पार्टी, उसने पार्टी अटेंड की। आपको ध्यान रखना है, अगर कहीं पर येट ना लिखा हो उसकी जगह पर कॉमा लगाओ। अगर यहाँ पर मैं येट को हटा दूं और कॉमा लगा दूं तो पढ़ूंगा इसको दो सी वाज सिक कॉमा सी अटेंड द पार्टी, तब भी ये ठीक होगा। येट को रिप्लेस किया जा सकता है कॉमा के साथ। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दो द मीटिंग स्टार्टेड लेट येट ऑल द मेंबर्स वर प्रेजेंट। तो इस तरीके से हम दो ऑल दो के साथ येट को यूज करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? सो एज। ये कब यूज होता है? कोई नेगेटिव सेंटेंस हो तब इसको यूज किया जाता है, यानी कंपेयर किया जाए नेगेटिव सेंटेंसेस को, तब इसका यूज किया जाता है सो एज। और आपको एक चीज याद रखनी है, सो एज ये हैं, इनके बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी। समझिए इसको एग्जाम्पल से। पहले सो एज का एग्जाम्पल देखते हैं। हमेशा नेगेटिव वर्ड के लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए आएगा। एग्जाम्पल क्या है? ही इज नॉट सो टॉल एज हिज ब्रदर। वह अपने भाई जितना टॉल नहीं है। देखिए सो एज, इसके बीच में क्या आया है? टॉल, पॉजिटिव डिग्री आई है और नेगेटिव सेंटेंस है ये। नेक्स्ट क्या है? अब बात करेंगे हम एज की। एज यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव डिग्री ही आएगी इन दोनों के बीच में। एज कब यूज करते हैं? जब सेंटेंस को कंपेयर किया जाए नेगेटिव या पॉजिटिव, कोई भी सेंटेंस हो उसमें एज यूज कर सकते हैं। इसको मैंने एग्जांपल से बताया है, समझिए आप। एग्जांपल पहले देखते हैं पॉजिटिव केस का। पॉजिटिव सेंटेंस, ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर। वह अपने भाई जितना ही टॉल है। अगर इसको नेगेटिव में देखेंगे तो कैसे? ही इज नॉट एज टॉल एज हिज ब्रदर। तो आपको ध्यान रखना है, एज आ जाए तो वो पॉजिटिव सेंटेंस भी हो सकता है और नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। लेकिन अगर सो आया है, सो एज आया है, तो सो एज के साथ हमेशा नेगेटिव सेंटेंस ही होगा। ध्यान रखना है आपको। और ये भी ध्यान रखना है, ये एज या सो एज, इनके बीच में जो वर्ड होगा वो कोई नेगेटिव नहीं होगा, आईएनजी नहीं होगा, टॉलर, स्मॉलर, टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, इस तरीके से नहीं होगा। टॉल यानी पॉजिटिव डिग्री ही होगी। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्या है? अनलेस। अनलेस
अनलेस कब यूज होता है? अनलेस डिनोट करता है कंडीशन को, कोई कंडीशन दी जाती है तब अनलेस यूज करते हैं। और अनटिल कब यूज होता है? जब हम टाइम को डिनोट करते हैं, टाइम के बारे में बात करते हैं तो अनटिल को यूज करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। पहला एग्जाम्पल, सक्सेस इज वेरी डाउटफुल अनलेस यू परसेवर इन योर एफर्ट। तो ये देखिए अनलेस कब आया, ये कंडीशन बताई गई है कि जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करते हो, एफर्ट नहीं करते हो, तब तक सक्सेस मिलना डाउटफुल है। तो ये कंडीशन है कि अगर हार्ड वर्क करोगे तो सक्सेस मिलेगी, ये कंडीशन है। कंडीशन में अनलेस का यूज हुआ है। अगर बात करें टाइम की यानी अनटिल की, तो कैसे, देखिए एग्जाम्पल, अनटिल गवर्नमेंट मेक्स एफर्ट टू इम्प्रूव कंडीशन हाउ विल इट इम्प्रूव। अनटिल यानी जब तक गवर्नमेंट कोई भी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट नहीं लगाएगी तब तक इम्प्रूव कैसे होगा, यानी अनटिल यानी जब तक। इस तरीके से आपको समझना है। और ये भी ध्यान रखना है आपको, अनलेस या अनटिल ये कोई वर्ड मिले तो इसके साथ सेंटेंस में कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, यानी नॉट नहीं आ सकता है। ये ध्यान रखना है आपको, नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा इनके साथ। इसी तरीके से मैंने एक वर्ड बताया था पीछे, ध्यान हो अगर आपको, वो था LEST, लेस्ट। लेस्ट किसको फॉलो करता है? शुड को, यानी लेस्ट के साथ सेंटेंस में शुड आएगा और यहाँ भी नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से वीडियो और आएंगी, प्लेलिस्ट सारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर चेक करें। ध्यान रखें अपना, पढ़ाई करते रहें, चैनल के साथ बने रहें। बाय।